हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं डेली पढ़ो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद को हल किस प्रकार से किया जाता है, वो भी आसान तरीक़ा से। जब आपको द्विघात बहुपद, जिसको आप द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए आपको बोला जाता है। कभी कभी इसी चीज़ को कह देता है कि हल ज्ञात करें। तो शून्यक और हल, या आपको कह सकता है मूल ज्ञात करें, ये तीनों एक ही बात है, जिसको आप x का मान कहते हैं। यानी कि आपको 2x² + 5x + 6 = 0 इस प्रकार का कोई सवाल दे दे और कहेगा इसका हल ज्ञात करें या शून्य ज्ञात करें अथवा मूल ज्ञात करें, तो एक ही बात है कि इसके x का मान निकालना है। और x का मान निकालने के लिए सिरधारा चार्ज एक सूत्र होता है, एक गुणनखंड विधि होता है। तो इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, हालांकि सिरधारा चार्ज का जो सूत्र होता है उसके थ्रू इस वीडियो में हम शून्यक निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले ये सवाल लिख लिए हैं। इस सवाल को बनाने के पहले यहाँ पर हल लिख करके सवाल को उतारेंगे और उसके बाद इसमें से a का मान, b का मान और c का मान तीनों लिख लेते। जैसे कि यहाँ इस सवाल में देख सकते हैं, हमने लिखा है a का मान 1, b का मान 5, c का मान 6। और ये कैसे आया, तो इसके लिए हम यहाँ पर कोष्ठ में इसको लिख देते हैं ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर यह मान आता है। अब कहिएगा कि ax² + bx + c = 0 से तुलना क्यों करते हैं, तो यह द्विघात समीकरण या बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, इसलिए इसी से हम इसको तुलना करते हैं और ABC का मान निकालते हैं। ABC का मान लिखना क्यों ज़रूरी हो जाता है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। ABC का मान लिखने के कारण ही हमारा सवाल हल हो पाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं D का मान निकालना है, तो इसका सूत्र होता है b² - 4ac, b² - 4ac। अब इसमें जो a b c आप देख रहे हैं, जैसे b², तो b का मान कहाँ से लाएंगे, तो यही जो a b c का मान लिखे हैं उसमें से रख देंगे। b का मान 5 है तो 5 रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस लेंगे। 4 × a × c है, यहाँ 4ac का मतलब है 4 × a × c, तो a का मान 1 है और c का मान 6 है। इसको यहाँ इनपुट कर देंगे। अब इसको जैसे यहाँ इनपुट कर दिया यानी मान रख लिए हैं, तो इसको हम गुना कर लेंगे। जैसे कि 5 और 5 का गुना करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, तो आप लोग को पता है। चलिए हम आप लोग को दिखा भी देते हैं यहाँ रफ करके कि 5 और 5 को जब गुना करेंगे 5² का तो 25 होता है। आप इस प्रकार से गुना करके देख सकते हैं, 5 × 5 तो 25 आ जाता है। उसी 25 को यहाँ पर लिख देना है। जैसे 25 यहाँ पर लिखते हैं, फिर -4ac है, इसमें 4 × 1 × 6 है, इसको गुना करेंगे 6 × 24 आ जाएगा, तो 24 लिख लेंगे। और 25 में से 24 को जब माइनस करते हैं देख सकते हैं यहाँ पर 1 आ जाता है, और वही 1 यहाँ पर हम लिख देते हैं। यही हमारा आंसर होता है D का मान। तो D का मान निकल जाता है। इसके बाद आपको सिरधारा चार्ज का सूत्र x बराबर लिखते हैं। तो सिरधारा चार्ज का जो सूत्र होता है, जिसको द्विघात सूत्र भी आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर सवाल बनाते समय आप लिख सकते हैं द्विघात सूत्र से, और कॉमा दे करके आप नीचे उसका सूत्र लिख सकते हैं x बराबर -b ±√b² - 4ac, जो कि D का मान होता है। आप देख सकते हैं D का जो सूत्र लिखे हुए थे b² - 4ac, ये इसके बाद लगा देंगे, ये पूरा द्विघात सूत्र होता है। अब इसमें जो हमारा b² - 4ac उसका मान हम पहले निकाले हुए थे 1 इनपुट कर देंगे, और जो b का मान होगा b का मान रख देंगे, a का मान होगा a का रख देंगे, उसका बाद इसको हल कर लेंगे। तो पहले b का मान रख लेते हैं। जो b का मान आपका जो यहाँ पर 5 है, 5 रख लिए, फिर प्लस माइनस रूट अंदर b² - 4ac का मान 1 आया था, इसी 1 को यहाँ पर उतार देंगे, रख देंगे। उसके बाद फिर बट्टा लेंगे, और बट्टा में जो है यहाँ पर 2a है, तो 2 × a का मान रख देंगे। तो a का मान कितना था उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। a का मान हमारा जो है, a का मान आ गया यहाँ पर 1, और उसके बाद फिर से इसको हल करेंगे तो -5 ± √1 का जब रूट तोड़ेंगे
तो आप लोगों को पता ही होगा कि रूट 1 का जो वर्गमूल यानी कि रूट माने वर्गमूल और वर्गमूल 1 का एक ही होता है। तो यहाँ 1 लिख लेंगे प्लस माइनस के साथ, और नीचे में 2 और गुने 1 है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, तो -5 के साथ एक बार +1/2 लेना है, एक बार -5 के साथ -1/2 लेना है। इसको इस प्रकार से लिख देंगे और यहाँ पर जोड़ घटाव कर लेंगे। तो जैसे 5 और -5 और 1 का जो अंतर हम निकालेंगे यानी कि आंसर -4 हो जाएगा, बट्टा में 2 आ जाएगा। फिर -1 और -5 दोनों जुड़ जाएगा, ये -6/2 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 6 भी कट जाएगा। दोनों काट करके 2/1 और 3/1 आता है, जो कि माइनस में आएगा क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है। अब 1/, में आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। इसको हम -2 -3 आंसर के रूप में लिख सकते हैं, जो कि x का मान होगा। तो x का मान इस प्रकार से निकल जाता है। जब पूरा मान निकल जाता है तो नीचे में आप लिख सकते हैं आता है x बराबर, जो आंसर होगा -2 और -3 है तो -2, -3 दे करके बड़ा वाला ब्रैकेट में लिख करके आंसर लिख देंगे। ये मेरा पूरा सवाल बन करके तैयार है। तो इसी प्रकार से जब भी आपको कोई सवाल दे द्विघात का जिसका शून्य ज्ञात करने के लिए अथवा हल ज्ञात करने के लिए बोले, तो आप इस विधि से आसानी तरीक़ा से जो है, अगर सूत्र आप याद कर लेते हैं, ABC का मान समझ जाते हैं और मान रखना सीख लेते हैं, D का मान निकालना सीख लीजिएगा, द्विघात सूत्र पर जो है मान बैठाना सीख लीजिएगा और उसको हल कर लीजिएगा पूरा अच्छा तरीक़ा से जोड़ घटाव करके, तो ये सवाल चाहे 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो या 5 नंबर का, जो भी हो परीक्षा में, वह पूरा के पूरा नंबर मिल जाएगा अगर इस ढंग से आप बनाते हैं तो D का मान पहले निकालना सीख लीजिएगा। D का मान सही होना चाहिए। तो यही बस एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आप लोग को बनाने आ गया होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है एक बार में, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार लिखे, अपना कॉपी पर भी लिखे जिस प्रकार से समझाया जा रहा है, और लिख करके बनाइए। तो 1 से 2 बार में ही आप सीख लीजिएगा, फिर आप कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। सिर्फ देखिए नहीं, इसको कॉपी में भी प्रैक्टिस कीजिए। अभ्यास करने से ही सवाल बनता है, इसीलिए कहा जाता है योगेन रक्षति विद्या।